व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, हमारे फिज़िक्स में 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपको 6 चैप्टर पढ़ना है। और बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम सेकंड बुक का चैप्टर्स कुछ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर इस चैप्टर के रिवीजन करेंगे 6 यानी जो 6 चैप्टर है उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको ये फिर से कवर हो जाए। तो बच्चों, जो आज का चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो है किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ। क्या है बच्चों? किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ। तो वीडियो में एंड तक रहिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आप भी पेन कॉपी लीजिए और उसमें लिखना स्टार्ट करिए। किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ तो बच्चों, जो हमारी पहली हेडिंग होगी इस चैप्टर की वो है वैद्युत सेल। क्या है बच्चों? वैद्युत सेल। स्टार्ट करते हैं हम। वैद्युत सेल क्या होता है बच्चों? आप लोगों ने देखा होगा ना, जो रिमोट में सेल लगाए जाते हैं और जो घड़ी होती है, दीवार घड़ी, उसमें भी सेल लगे हुए होते हैं, तो उसे हम वैद्युत सेल भी बोल सकते हैं। आइए जानते हैं क्या होती है। वैद्युत सेल एक ऐसी रासायनिक युक्ति है होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। फिर से, वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है, उसे हम वैद्युत सेल कहते हैं। बच्चों, बहुत इजी है कि जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको या वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। किसमें बच्चों? वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। इसके बाद आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी परिपथ में आवेश, मतलब मान लीजिएगा ये कोई परिपथ है, इसमें आवेश Q, धारा I। मान लिया ये एक परिपथ है, ये देखिए, मान लिया एक परिपथ है जिसमें आवेश Q और धारा I के जो प्रवाह है, आवेश और धारा का जो प्रवाह होता है, इसको निरंतर ये बनाए रखता है। वैद्युत सेल क्या करता है, इसका काम क्या होता है? जो हमारा आवेश और धारा होती है उसको निरंतर ये बनाए रखता है, उसे हम वैद्युत सेल कहते हैं। और बच्चों, ये वैद्युत सेल जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। कितने प्रकार का होता है बच्चों? ये 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। ठीक है। और अगर आपको इन चैप्टर्स की नोट चाहिए हो तो बच्चों, इंस्टाग्राम पे न्यू लॉन्च ID हुई है, तो आप जाके वहाँ से आप ले सकते हैं। PDF को मैसेज करिए, आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो मैं ना लिखूँ इसकी हेडिंग, इसकी डिफिनीशन? ओके, कोई नहीं, मैं लिख देती हूँ अगर आपने नहीं लिखा हुआ है। वैद्युत सेल एक ऐसी रासायनिक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और मैंने क्या बताया था बच्चों कि ये जो ऊर्जा होती है
ये परिपथ में आवेश और धारा के प्रवाह को निरंतर बराबर रखती है। आवेश और धारा के जो प्रवाह होते हैं उनको यह बैलेंस रखता है। फिर से, किसी परिपथ में आवेश अथवा धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। निरंतर बनाए रखता है। हाँ, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपको बता चुके हैं। प्राथमिक और द्वितीय। कौन कौन से होते हैं बच्चों? प्राथमिक और द्वितीय के दो प्रकार के हो गए। और जो हमारे इसके बाद जो हेडिंग है वो है वैद्युत सेल तथा वैद्युत वाहक बल। क्या है बच्चों? वैद्युत तथा वाहक बल। वाहक बल ये क्या होता है बच्चों? जब हम सेल में परिपथ को प्रवाहित करते हैं, तो जो सेल पर हम कार्य करते हैं और जो ऊर्जा देते हैं उसे हम वैद्युत वाहक बल कहते हैं। फिर से, मतलब कोई सेल है, उस पर जब हम धारा को प्रवाहित करते हैं, तो और जब उस पर हम एक कार्य करते हैं तो उसे हम वैद्युत वाहक बल कहते हैं। आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल पर किया गया कार्य अथवा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को हम वैद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ आया बच्चों कि जो आवेश होता है इसको हम सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करते हैं। ये आवेश है, इसके सहित हम पूरे परिपथ में प्रवाहित करते हैं आवेश को। और फिर जो सेल पर किया गया कार्य, जो आवेश के द्वारा कार्य होता है सेल पर, और सेल पर जितनी ऊर्जा दी गई होती है उसे हम वैद्युत सेल कहते हैं या वैद्युत वाहक बल सेल कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? नोट कर लीजिएगा आप भी साथ साथ। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल पर किया गया कार्य अथवा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को वैद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? कैपिटल ए। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ए से। जैसे E इक्वल टू W/Q। जो हमारा सेल का वैद्युत वाहक बल हो गया वो E हो गया, और जो हमारा Q है वो आवेश हो गया, W हो गया हमारा जो इस पर हम कार्य किए हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? जूल। मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल प्रति कूलम।
और जो इसका विमेय सूत्र होता है वो होता है Ml2T-3A-1। ये बच्चों ये विमेय सूत्र और मात्रक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, इन्हें याद रखिएगा। ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में आते हैं। ओके, तो आपको ये 2 हेडिंग क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये क्लियर हो गई है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में इसे पढ़िएगा नोट करके, तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब जो हमें पढ़ना है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। हमें पढ़ना था बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि सेल पे जो हम प्रतिरोध लगता है उसके बारे में हमें बताना है। सेल के अंदर जो प्रतिरोध लगाया जाता है उसके बारे में बताना है। तो जब हम सेल के अंदर वैद्युत परिघट में धारा को प्रवाहित करते हैं, मतलब जब हम सेल के अंदर कोई धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके मार्ग में जो प्रतिरोध लगाता है, जो उसके मार्ग में प्रतिरोध लगाता है उसे हम सेल का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। फिर से कि जब हम सेल के अंदर वैद्युत परिघट में धारा के प्रवाह, जो धारा की प्रवाह होती है उसके मार्ग में हम प्रतिरोध लगाते हैं, उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। कि सेल है, उस पर एक धारा है, जो धारा के प्रवाह में जो प्रतिरोध लग रहा है उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बच्चों इसे R से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल r। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? स्मॉल r। लिख लेंगे कि सेल के अंदर वैद्युत परिघट में धारा प्रवाह के मार्ग में प्रतिरोध लगाना सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R इक्वल टू कैपिटल R 1 माइनस E अपॉन V, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आई होप आपको ये तीनों हेडिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। और बच्चों इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे किरचॉफ का प्रथम तथा द्वितीयक नियम। तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए, किरचॉफ का नियम। सो प्लीज़ अच्छे से आप पढ़िएगा। थैंक यू।